हेलो मेरे बंधुओं, यदि आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी को टारगेट किए हैं तो आज का सेशन फुल्ली आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड है। यहां आपको फुल कॉन्सेप्ट शॉर्ट ट्रिक्स के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि यदि ए का अर्थ भाग है और बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह को स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए जैसा इससे आपको ए के जगह में भागा बैठा देना है। ठीक है, ए के जगह में जो आप भाग को बैठा दीजिए, फिर यहां 12 हुआ, 12 हुआ। फिर बी के जगह में क्या है, बी का अर्थ क्या है, गुना है, 144 डालिए। डी का अर्थ क्या है, माइनस है, 44 डालिए। सी का अर्थ देखिए कहां पर है, सी का अर्थ जो है प्लस है, यहां प्लस डालिए, 144 डालिए। अब जो है इसमें हम क्या करेंगे, बोर्ड मास का रूल जो है लगा देंगे। किसका रूल लगाएंगे, बोर्ड मास का। यहां तो ब्रैकेट है नहीं, ऑफ मतलब का भी नहीं है, तो यहां पर क्या है, डिवीजन आपको देखने को मिलेगा, मल्टीप्लीकेशन देखने को मिलेगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। और ये जो पूरे ऑपरेशंस हैं ये हम लेफ्ट से राइट जैसे से आएगा करेंगे। तो पहले किसका, डिवीजन का काम होगा, भाग का। तो ये भाग का काम कीजिए, तो 12 को 12 से भाग देंगे तो 1 हो गया। एक के फिर उस एक के बाद क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन है यहाँ, गुना 144। तो डिवीजन के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, तो 144 इसका हो गया। तो देखिए 144 यहां था, प्लस 44 और माइनस इसके साथ आ जाएगा 144। 144 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 44 बचा। क्या बचा, 44 बचा। तो 44 जो होगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर क्या दिया गया है, एक सीरीज यहां पर दिया गया है। ठीक है, यहां पर एक सीरीज दिया गया है। आपको बताना है कि इस सीरीज में ऐसे कितने प्रतीक हैं, मतलब ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी प्रतीक है। यानी क्या होना चाहिए, ये हो गया सिंबल होगा, सिंबल होगा, और उसके आगे भी जो क्या होगा, सिंबल होगा, और उसके बाद में भी जो होगा ये सिंबल होगा। यानी कि लगातार जो है जहां पर 3 सिंबल होगा उसको लेना है। तो लगातार 3 सिंबल देखिए कहां पर है, देखिए 3 सिंबल कहां पर है। आप अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा 3 सिंबल जो है, यहां तो अकेले सिंबल, यहां भी देखिए अकेले सिंबल है, अगल बगल में नंबर है, यहां भी सिंबल अकेले, अगल बगल में नंबर है। यहां पर देखिए 2 सिंबल है लेकिन उसके बाद में क्या है, 9 है, तो ये भी नहीं होगा। यहां पर सिंबल देखिए अकेले है, उसके अगल बगल में नंबर है। यहां देखिए 3 सिंबल जो है एक साथ है, एक ही ऐसा पेयर है जहां पर 3 सिंबल जो है एक साथ है। तो कितना सिंबल होगा, एक सिंबल होगा। कितना सिंबल होगा, एक सिंबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। यहां पर देखिए इसमें आपको गलत पद का चुनाव करना है, रॉन्ग नंबर वाला क्वेश्चन है। तो देखिए अगर हम इस सीरीज को देखेंगे, इस श्रृंखला को देखेंगे, तो देखिए ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, ये घटते हुए जो है सीरीज है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, देखेंगे बीच का अंतर क्या है। तो देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 7 में 4 गया 3, 43 के बीच का अंतर हो गया। फिर इसके बीच का अंतर देखिए 1, 41 का अंतर हो गया। फिर यहां देखिए कितना हो जाएगा, 9 और 3। ठीक है, 43 हो गया, फिर 2 कम होके 41 हो गया, 2 कम करके 39 हो गया। फिर देखिए यहां पर कितना हो गया, 5 का यहां पर कितना होगा, 14 में 9 गया 5 और एक कैरी रहा, तो यह 3, 13 या 45 हो गया। ठीक है, तो ये देखिए यहां के बाद जो है सीरीज गड़बड़ हो गया, यहां के बाद क्या हो गया, सीरीज गड़बड़ हो गया। यहां देखिए 43 था, 43 था, 43 के बाद जो आपको देखने को मिलेगा यहां पर 2 का अंतर हो रहा है, 2 का अंतर हो रहा है, यहां भी 2 का अंतर हो रहा है। लेकिन यहां देखिए कितना का अंतर हो जा रहा है, कितना का अंतर, 6 का अंतर हो जा रहा है।
यानी कि यहां तक अगर 344 तक लें तो ठीक सीरीज चल रहा है, 299 जैसे में ऐड करते हैं तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, सीरीज मेरा क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो यहां पर कौन सा गलत है, 299 गलत है। अब अगर पूछा जाए कि 299 के जगह में क्या होगा, तो 299 के जगह में क्या होगा, देखिए 467 है, 424 है, 383 है, 344 है। तो जब इसका प्रयोग करते हैं तो यहां देखिए 43 का डिफरेंस हो गया, फिर 2 कम हो के 41 का डिफरेंस हो गया, फिर 2 कम हुआ 39 का डिफरेंस, फिर 2 कम होना चाहिए 37 का डिफरेंस होगा, और फिर इससे 2 कम होके जो है कितना होगा, 35 का डिफरेंस होगा। तो आप देखिए यहां पर जब 37 का डिफरेंस करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा, जब 37 का डिफरेंस करेंगे तो यहां 7 हो जाएगा और यहां पर 0 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, 307 होना चाहिए। और 307 में फिर अगर हम 35 का डिफरेंस करेंगे तो ये क्या हो गया, 2 हो गया, और 2 के बाद ये कितना हो गया, 27 हो गया, 272 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 272 होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका यहां पर कितना होगा, 307 होना चाहिए, लेकिन है कितना, 299। तो गलत जो होगा 299 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर देखिए क्या बोला गया है, देखिए यहां पर क्या बोला गया है, कितने लोग हैं यहां पर, देखिए यहां पर कितने, 8 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी, और एच उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो जब भी उत्तर की ओर मुख करके बैठेगा, जब भी उत्तर की ओर मुख करके बैठेगा, यानी कि नॉर्थ में जब भी बैठेगा तो इधर लेफ्ट लेंगे, यानी कि बाएं लेंगे जो आपका बाएं है, और ये क्या लेंगे, राइट लेंगे, इधर दाएं लेंगे जो आपका दाएं है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। यहां बोल रहा है कि बी और ए के बीच में कौन है, सी है। तो सी जो है बी और ए के बीच में है, तो एक कंडीशन ऐसे भी हो सकता है, सी बी और ए के बीच में है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि ये इधर हो और बी इधर हो, सी बी के बीच में है। अब क्या बोल रहा है, डी जो है बी और एच के बीच में है, डी जो है बी और एच के बीच में है, ऐसे भी होगा या फिर ऐसे भी होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, अब ये मेन है जिससे हम क्या करेंगे कि इसको डायरेक्टली अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो इंफॉर्मेशन वो बहुत ही सटीक इंफॉर्मेशन दिया गया है। ए के बाएं से तीसरे स्थान पर जो है, ए के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, ए के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, ए के बाएं से तीसरे स्थान पर है ए, अच्छा यहां देखिए छूट गया है, ए के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, ई है, तीसरे स्थान पर ई है, ई यहां छूटा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो ए के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, यहीं पर दिया हुआ है, ई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। यानी कि मान लीजिए कि ए जो है कहीं पर है, ए मान लीजिए आपका यहां पर है, तो बाएं अगर चलेंगे तो बाएं जो है इस साइड चलना होगा, बाएं इधर चलना होगा, तो तीसरा स्थान लेना होगा, तो ए को छोड़ दीजिए, 1 2 3, यहां पर कौन है, ई है, यहां पर कौन है, ई है। अब क्या बोल रहा है कि बी जो है ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ए के दाएं से दूसरे, ए का दाएं किधर चलेंगे, ए का दाएं जो चलेंगे इस साइड चलेंगे, ए के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो ए को छोड़िए, 1 2, यहां पर कौन हो गया, बी हो गया। ए के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, बी है। जी जो है ए और एफ के बीच में है, जी जो है एफ और ए के बीच में है, जी जो है एफ और ए के बीच में है, तो इसको लिखिए, जी जो है ये कहां है, एफ और ए के बीच में है, तो जी यहां पर भी देंगे, जी यहां पर देंगे, तो यहां पर ए हो गया, यहां पर क्या हो गया, एफ हो गया। तो इसको बैठाइए, देखिए बी यहां पर हो गया ना, तो टोटल कितना लोग है, 8 लोग, अभी कितना बैठा दिए हम, 6 लोग को बैठा दिए। अब देखिए अगर इसको आप अरेंज कीजिएगा, बी सी ए, इसको अरेंज कीजिए, जैसे बी सी ए कीजिएगा तो बी सी ए, बी के बाद यहां पर सी दीजिए फिर ए, लेकिन इसको क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। देखिए इधर बी है
इसके बाद जो है दो सी ए नहीं बैठा सकते क्योंकि तो ए तो इधर है, लेकिन बी के जो है राइट में सी ए दिया गया है, लेकिन ये ऑलरेडी ए जो है लेफ्ट में बैठा हुआ है बाएं साइड, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये होगा ए सी बी, तो यहां बैठा दीजिए सी हो गया ए सी बी। जब ये हो गया बी डी एच, यहां पर देखिए ये भी क्या पॉसिबल है क्या नहीं, बी के राइट में डी एच दिया गया है, बी के राइट में जो है डी एच दिया गया है, ये पॉसिबल होगा क्योंकि देखिए बी के लेफ्ट में डी और एच दिया है और लगातार एच डी और एच होना चाहिए, एच और डी के बीच में जो है डी होना चाहिए, एच और बी के बीच में डी होना चाहिए, लेकिन यहाँ ए और बी के बीच में क्या है सी है, और डी जो है बी के कहाँ है लेफ्ट साइड में, ये ऑलरेडी जो है फुल हो गया जगह, तो ये क्या होगा नहीं होगा, ये बी डी एच बैठाना है। तो यहां पर आप दो को बैठा दिए, ठीक है, यहां पर दो को क्या किए बैठा दिए, यहां पर डी बैठा दिए और यहां पर क्या हो गया एच बैठा दिए। ठीक, अब एफ जी ए, एफ जी ए तो ये तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि ए जी एफ, ए के बाद देखिए भरा हुआ है टोटल, तो ये पॉसिबल है नहीं। ए से पहले दो यहां खाली है, तो ए से पहले यहां पर क्या बोल देंगे एफ यहां भर दीजिए, यहां पर क्या भर दीजिए जी भर दीजिए। तो ये मेरा क्या हो गया अरेंजमेंट हो गया, ये मेरा क्या हो गया अरेंजमेंट हो गया। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एच एक कोने पर बैठा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए एच जो है एक कोने पर, तो किस कोने पर बैठा है एच, राइट साइड में बैठा हुआ है दाएं पर। तो क्वेश्चन क्या है मेरा कि दूसरे कोने पर कौन बैठा हुआ है, तो दूसरे कोने पर कौन बैठा हुआ है ई बैठा हुआ है, दूसरे कोने पर कौन बैठा हुआ है ई बैठा हुआ है। एक में एच बैठा हुआ है किधर राइट साइड में दाएं साइड में, लेफ्ट में कौन कॉर्नर पे कौन ई बैठा हुआ है। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 7 व्यक्ति है, कितना व्यक्ति है 7 व्यक्ति है, ए है बी है सी है डी है ई है एफ जी है, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ये भी सेम टाइप करके क्वेश्चन है, तो ये जो है किधर है उत्तर की ओर क्वेश्चन है नॉर्थ में, तो ये मेरा क्या होगा लेफ्ट होगा, ये मेरा क्या होगा राइट होगा, इधर हो गया बायां, इधर मेरा क्या हो गया दायां हो गया। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ये ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ए मान लीजिए यहां पर है। अब बायां ओर, तो ए के बायां ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहां मेरा क्या हो गया ए हो गया, और बाईं ओर 2 व्यक्ति केवल बैठे हैं, तो केवल 2 व्यक्ति बैठा दिए ए के। तो इसका मतलब क्या है कि ए के बाएं ओर 2 व्यक्ति होगा, टोटल व्यक्ति 7 है, और यहाँ ए को मिलाकर 3 व्यक्ति हो चुका, तो ए के राइट साइड में और कितना व्यक्ति होगा 4 व्यक्ति होगा, ए के राइट साइड में कितना होगा 4 व्यक्ति होगा। ठीक है, देखिए जी और ए के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, जी और ए के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो हम यहीं पर जी बैठा सकते हैं, और तो इधर तो पॉसिबल है नहीं, जी और ए के बीच में 3 व्यक्ति होना चाहिए, तो इधर ही जी रखना होगा। इधर हम रख सकेंगे क्या, बिल्कुल नहीं रख सकेंगे, ये क्योंकि ये 7 व्यक्ति ऑलरेडी फिक्स हो चुके हैं। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, सी जो है एफ और ई का निकटतम पड़ोसी है, सी जो है एफ और ई का निकटतम पड़ोसी है, मतलब सी एफ और ई का इसी तरह निकटतम पड़ोसी होगा, या फिर सी तो बीच में ही होगा, ई इस साइड होगा एफ इस साइड होगा, इसी तरह अगल बगल दोनों का नेबर होगा एफ और ई सी का। तो ई का पोजीशन कोई फिक्स नहीं है, ई इधर भी हो सकता है लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी हो सकता है, और अगर ई लेफ्ट साइड होगा तो एफ क्या होगा राइट साइड होगा, और ई राइट साइड होगा तो एफ क्या होगा लेफ्ट साइड में हो जाएगा। तो देखिए यहां पर एफ सी तीनों जो है लगातार कोई होगा, तो अभी हम कहां बैठाएंगे, 3 यही जगह है, 3 यही जगह है, 3 लगातार जो है यही जगह है। तो देखिए सी का जगह तो फिक्स है, सी का जगह तो फिक्स है, सी यहां होगा, लेकिन एफ और ई का जगह फिक्स नहीं हो सकता है कि ऊपर वाले को बैठाएंगे तो एफ यहां बैठेगा और नीचे वाले को बैठाएंगे तो ई यहां पर बैठेगा। अब देखिए आगे पढ़िए, डी जो है एफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान है, डी जो है एफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, यानी कि डी का पोजीशन एफ से हम बाईं ओर चलेंगे तो दूसरे स्थान पर है। अब देखिए अगर एफ हम यहां पर बैठाते हैं, देखिए एक बार एफ हम यहां पर बैठाते हैं, यानी कि पहले अरेंजमेंट को बैठा के देखते हैं,
और ई हम यहां पर देखते हैं। तो अब देखिए डी जो है एफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान है, एफ का बाईं ओर चलेंगे किधर, इस साइड में, तो एफ को छोड़ के बाईं ओर चलेंगे 1 2, तो यहां पर कौन हो गया, डी हो गया, यहां पर डी हो गया। तो जब यहां पर डी हो गया तो पूरा अरेंजमेंट केवल एक कौन है, केवल एक कौन है, कौन नहीं बैठा है, बी नहीं बैठा है, तो बी को यहां पर बैठा दिए। अब अगर दूसरे अरेंजमेंट को बैठाते हैं, देखिए दूसरे अरेंजमेंट को बैठाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये अरेंजमेंट है, दूसरा अरेंजमेंट जैसे हम यहाँ ई बैठा दिए और यहाँ तो सी था ही, यहाँ एफ बैठा दिए, तो देखिए एफ से और ए का स्थान देखिए इसके नीचे फिक्स था ना, ए तो फिक्स था ही, तो एफ से जब बाईं ओर दूसरे स्थान पर चलेंगे 1 और 2, यहाँ एफ से बाईं ओर दूसरे स्थान पर चलेंगे तो ई तो यहाँ फिक्स हो गया ना, तो फिर कैसे हम डी को बैठा सकते हैं, इसलिए ये वाला जो है पॉसिबल नहीं होगा, ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, ऊपर वाला जो है पॉसिबल होगा। बात समझे कि नहीं, क्योंकि एफ से बाईं ओर दूसरे स्थान पर डी है, लेकिन एफ से यहीं पर बाईं ओर देखिए दूसरे स्थान पर ई फिक्स है, तो डी कहां से हम बैठाएंगे, नहीं बैठाएंगे, इसलिए ये जो है पॉसिबल नहीं होगा, यही अरेंजमेंट होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एफ के बाईं ओर कितना व्यक्ति है, तो एफ को छोड़कर देखिए बाईं ओर कितना व्यक्ति है, 1 2 3 व्यक्ति है, कितना है एफ के बाईं ओर, 3 व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक निश्चित कोड भाषा में ब्राइट एज डे को ये लिखा गया है और डे एंड नाइट को ये लिखा गया है, तो कोड भाषा में डे का कोड क्या होगा। अब देखिए यहां पर देखिएगा तो डे यहां पर एक सिंगल है, इधर भी देखिए डे सिंगल है, यानी इसमें जो है डे और डे और कुछ इन दोनों में कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल डे कॉमन है, तो इसका जो कोड होगा उसमें भी जो होगा एक ही कोड कॉमन होगा। यहां पर देखिए क्या कॉमन है, mn कॉमन है और इधर भी mn कॉमन है और इधर डे कॉमन है और डे कॉमन है, यानी कि डे का जब इधर एक कॉमन है तो उसका कोड में भी एक कॉमन होगा। तो देखिए क्या है, mn कॉमन है, तो ये फिक्स हो गया कि डे का कोड क्या होगा, mn होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये देखिए ये जो है ALP CBT 2 में, ALP CBT 1 में सॉरी पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है, नया पैटर्न है, प्रीवियस ईयर नहीं है, नया पैटर्न है। ठीक है, नया पैटर्न जो है एनालॉजी का नया पैटर्न ये पूछा गया था ALP CBT 1 में। ठीक है, तो इसके पहले भी जो है अभी टॉप 100 सीरीज में जो 5 जो वीडियोस डले हैं उसमें इस टाइप का क्वेश्चन जो ऑलरेडी आपको बताया गया है। ये देखिए यहां पर जो है आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा x का, और जो इसके बीच में रिलेशन होगा सेम इधर ही वही रिलेशन होगा। तो ये देखिए 876 649, ठीक है, ये दोनों क्या है, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, आपस में जो है नजदीकी रिलेशन होगा, इसलिए हम डिफरेंस ही लेंगे। क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो देखिए 876 में 649 जैसे हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे, तो यहां पर कितना होगा, 7 का डिफरेंस होगा, और इधर कितना होगा, देखिए 16 में 9 7 16 हो गया, 16 में 9 गया 7 हो गया, और इधर क्या हो गया, 6 में 4 गया 2 हो गया, और 227 हो गया। तो इधर क्या हो गया, 227 कम किए, इधर भी हम 227 कम करेंगे, तो यहां 9 हो गया। यूनिट डिजिट पे क्या हो गया, 9 हो गया, यानी कि जो y का वैल्यू होगा 227 कम करने पर, लेकिन देखिए यहां पर क्या है, 4 है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ये क्या होगा, इसका आंसर नहीं होगा। फिर हम इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं हम 894, तो x का वैल्यू 894 बैठाते हैं, और 649 लाने के लिए कितना का अंतर है, अंतर निकालते हैं दोनों के बीच में, तो यहां हो गया 5, यहां हो गया 4, और यहां हो गया कितना, 2, 245 हो गया, कितना हो गया, 245 हो गया। इसी तरह जो है 245 अगर इससे माइनस करेंगे तो y का वैल्यू आना चाहिए, तो यहां देखिए 2 है, यहां देखिए कितना 1 है, और यहां देखिए कितना है, 7 है, सॉरी यहां पर कितना होगा, 6 में 5 गया 1 हो जाएगा। तो ये देखिए
बिल्कुल ये क्या होगा, सटीक बैठ रहा है। ये क्या हो रहा है, 894 में 649 लाने के लिए इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 245 का है, और इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 245 का है। ठीक है, x का वैल्यू 894 आया, तो 245 का जैसे डिफरेंस दिए तो y का वैल्यू 711 आ गया। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि एक निश्चित कोड भाषा में जो है रोहिन को 3719 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, रोहिन को RUIN को क्या लिखा जाता है, 3719 लिखा गया। फिर यहां पर देखिए रंग को क्या लिखा गया, RUNG को क्या लिखा गया, RUNG को क्या लिखा गया है, 7916। तो देखिए आप यहां पर देखिएगा ना, तो R भी कॉमन है इन दोनों में, U भी कॉमन है और N भी कॉमन है। जब इधर 3 कॉमन है, या इधर जब 3 कॉमन है, RUN कॉमन है, तो दोनों के नंबर में भी 3 कॉमन होगा। क्या क्या, 7 1 9 कॉमन, देखिए इधर भी 7 1 9 है, इधर भी 7 1 9 है, तो 7 1 9 में से 3 यहाँ लेटर है और 3 नंबर है, सभी का जो है अलग अलग, यहाँ पर R का इन तीनों में से कोई हो सकता है, U का इन तीनों में से कोई हो सकता है, N का जो इन तीनों में से भी कोई हो सकता है। तो सबका एक एक यहाँ पर क्या होगा, अपना अपना यूनिक कोड होगा। यहाँ बच गया कौन, N, यहाँ बच गया कौन, N नहीं बचा, यहाँ पर कौन बच गया, I बच गया। तो I जो होगा ये किसका कोड हो जाएगा, देखिए I जो होगा ये किसका कोड हो जाएगा, 3 का। I किसका कोड हो जाएगा, 3 का I कोड हो जाएगा। ठीक है, I का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, G का कोड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, G का कोड क्या हो जाएगा, यहां पर एक यूनिक बचा है तो इसका कोड 6 हो जाएगा, I का कोड 3 हो जाएगा। तो इसका आपका G का कोड पूछ रहा है तो G का कोड क्या होगा, 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता है कि ये मेरा क्या है, नॉर्थ लिए, क्लॉकवाइज जैसे नॉर्थ से चलेंगे 90 डिग्री में ये क्या होगा, ईस्ट होगा, और फिर ये इसका अपोजिट साउथ होगा, इधर वेस्ट होगा। तो इसको जो है कैसे करना है, इस क्वेश्चन को आपको क्या पूछ रहा है, देखिए डिस्टेंस भी पूछ रहा है, डायरेक्शन भी पूछ रहा है। तो देखिए नॉर्थ से स्टार्ट कीजिए, नॉर्थ हो गया, नॉर्थ के बाद क्या होते हैं, ईस्ट लेते हैं, नॉर्थ के बाद क्या लेते हैं, ईस्ट लेते हैं, ईस्ट के बाद साउथ लेते हैं, साउथ के बाद वेस्ट हो गया, वेस्ट के बाद क्या हो गया, फिर से हम नॉर्थ लेते हैं। ये दोनों नॉर्थ क्या है, सेम है। और यहां पर जैसे लेफ्ट राइट बोलेगा ना, बाएं और दाएं अपना बाएं दाएं करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है कि सरज जो है बिंदु Y से चलना आरंभ करता है और 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो ये मेरा दक्षिण है, तो 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, फिर वह बाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर चलता है। तो अभी दक्षिण की ओर है, यहां से बाएं अपना बाएं लीजिएगा, तो यहां से बाएं क्या हो गया, ईस्ट हो गया यहां पर, तो ये 19 किलोमीटर चला। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 23 किलोमीटर चलता है, तो इससे दाएं कहां हो गया, साउथ हो गया। फिर यहां पर कितना चलता है, 23 किलोमीटर। वह दाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, तो साउथ से दाएं कितना, वेस्ट हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, 8 किलोमीटर इधर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 17 किलोमीटर चलता है, वेस्ट से दाएं कहां होगा, नॉर्थ होगा, तो ये 17 किलोमीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, तो ये 11 किलोमीटर हो गया। ठीक है, बाईं ओर मुड़ता है, बिंदु जेड पर ठहरने के लिए 6 किलोमीटर चलता है, यहां से फिर बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है, बिंदु वाई पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तक न्यूनतम दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना होगा, यानी कि आपका किस दिशा में और कितना गाड़ी चलाना होगा। आप देखिए कि यहां पर नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि क्या है, ईस्ट डायरेक्शन है ये डायरेक्शन, और ये इसका अपोजिट लीजिए, तो ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, वेस्ट होगा, ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, वेस्ट होगा। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। इसको देखिए टोटल यहां भी कितना होगा, 19 किलोमीटर हो गया।
तो ईस्ट 19 किलोमीटर हो गया, इसका अपोजिट 19 किलोमीटर हो गया। दोनों अलग अलग डायरेक्शन है ना, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, अपोजिट डायरेक्शन है। अब बचा क्या, फिर साउथ से नॉर्थ बचा। साउथ से नॉर्थ जो होगा अपोजिट होगा, साउथ से जो है नॉर्थ अपोजिट को ले लिए, तो यहाँ कितना होगा 915, ये कितना हो जाएगा 915, तो ये कितना हो गया 15 हो गया, तो ये 8 हो गया, ये 38 किलोमीटर होगा। कितना हो गया 38 किलोमीटर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए कितना हो गया, कितना हो गया 38 किलोमीटर हो गया। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, ये 38 किलोमीटर हो गया, और ये नॉर्थ में कितना है 17 किलोमीटर है। ठीक है, तो डिफरेंस हो गया कितना 21 किलोमीटर। अब किधर चलेगा, जो वैल्यू स्मॉल होगा तो स्मॉल वैल्यू के इधर है, स्मॉल वैल्यू इधर है, तो ये क्या हो जाएगा इधर से इधर चलेगा। तो नॉर्थ की जो वैल्यू स्मॉल है उधर चलाएंगे, नॉर्थ की ओर चलाएंगे, तो 21 किलोमीटर क्या हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा। तो 21 किलोमीटर क्या हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा। 21 किलोमीटर जो होगा ये क्या होगा नॉर्थ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर स्टेटमेंट है और इसका जो है निष्कर्ष दिया गया है। यहां पर देखिए, तो आपको जो है स्टेटमेंट में ये पता है ये इनइक्वालिटी का सवाल है, किसका, इनइक्वालिटी का। तो इसमें जो होगा कभी भी अपोजिट साइन नहीं आएगा, अपोजिट साइन नहीं आएगा। ठीक है, अपोजिट साइन जो है नहीं आना चाहिए, साइन आएगा तो हम कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। या तो ग्रेटर देन वाला होगा, या ग्रेटर देन वाला फैमिली होगा, या फिर ग्रेटर देन, या फिर लेस देन वाला फैमिली होगा। ग्रेटर देन या लेस देन दोनों में से कोई एक ही एक साथ हो सकता है। आपको पता है कि हमने बताया है कि ये मान लीजिए दादाजी का फैमिली है, और ये जो है पिताजी का फैमिली है, और ये क्या है आपका फैमिली है। ये है कंपैरिजन करने का। ठीक है, कंपैरिजन कौन जिसका वैल्यू बड़ा होगा, तो ये हो गया ग्रेटर, ये हो गया लेस, इसका वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, फिर सेकंड पावरफुल ये होता है, फिर यहां पर लेस देन होगा, यहां पर इक्वल टू होगा, और ये फैमिली इस फैमिली के साथ जो है कभी भी मिक्स नहीं होगा। तो देखिए यहां पर एन से बी के बीच वैल्यू बोल रहा है, एन से बी के बीच का वैल्यू बोल रहा है। तो देखिए एन से लीजिए, यहां पर क्या है एन इज लेस देन ओ है। अब देखिए ओ से हमको बी तक जाना है, तो ओ इज इक्वल टू क्या है सी है, सी ग्रेटर देन यहां पर क्या है बी है। अब देखिए जैसे एन से बी तक चले तो ये एक क्या हो गया लेस देन हो गया, और एक क्या हो गया ग्रेटर देन हो गया। हमने कहा है कि जब भी ग्रेटर देन लेस देन एक साथ आता है, जरूरी नहीं है कि ग्रेटर देन और लेस देन का एक ही साथ आएगा, दोनों का फैमिली में से कोई मेंबर, ये क्या है ग्रेटर देन का फैमिली है ये वाला, और ये वाला लेस देन का फैमिली है, तो दोनों में से दोनों एक साथ कभी नहीं आएगा। दोनों फैमिली मेंबर का कोई एक एक सदस्य जो है एक साथ नहीं आएगा। यहां अगर ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता तो गलत होता। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता तो ये क्या होता है गलत हो जाता, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू भी ग्रेटर देन फैमिली का है, और यहां पर क्या है लेस देन है। तो अपोजिट सिंबल कभी भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो कंक्लूजन ही नहीं निकलेगा। ठीक है, फिर सी और एम के बीच में देखिए क्या वैल्यू है, तो सी और एम के बीच में देखते हैं। तो यहां पर देखिए सी और एम के बीच में यहां पर क्या है एम इज लेस देन एन दिया है, फिर लेस देन क्या दिया है ओ दिया है, ओ इज इक्वल टू के दिया है हमको सी से एम के, और ओ इज इक्वल टू क्या दिया है सी दिया है। तो हमको सी से एम के बीच में चलना है, सी से एम के बीच में चलना है। तो देखिए एम और सी या सी और एम, पहले रिलेशन देखिए बनेगा कि नहीं। ये देखिए दोनों लेस देन इक्वल टू है और लेस देन है, ये वाला लेस देन इक्वल टू है और ये क्या है लेस देन है, तो दोनों लेस देन फैमिली का ही मेंबर है, दोनों एक ही फैमिली का मेंबर है। कौन सा फैमिली है लेस देन वाला, दोनों मेंबर है। ठीक है, इसलिए रिलेशन बनेगा। तो क्या होगा, अब देखिए कौन पावरफुल है, यहां पर आपका लेस देन इक्वल टू है, लेस देन है इक्वल टू है, तो ये वाला फैमिली हो गया। आप देखिए यहां पर लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू है, तीनों है,
तीनों में से कौन फैमिली होगा? दादाजी वाला फैमिली ज्यादा मजबूत होगा, तो लेस देन ज्यादा वैल्यू होगा, लेस देन वैल्यू होगा। इधर पर क्या है? m है, इधर पर क्या है? c है, तो m इज लेस देन c है, यहां भी m इज लेस देन क्या है? c है, तो ये क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। केवल दूसरा वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहां पर आइए, यहां पर बोला गया है कि इलास्टिक एक वर्ड है, इलास्टिक एक वर्ड है, इलास्टिक, ठीक है, इलास्टिक एक वर्ड है। तो प्रत्येक स्वर्ण को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, यानी कि स्वर का अर्थ क्या होता है? भवेल होगा, तो भवेल में आपको अगर मिले तो +1 करना है, बाद वाले अक्षर से मतलब एक जोड़ देना है। प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। देखिए जनरली क्वेश्चन में क्या रहता है कि एक में बाद वाले अक्षर रहता है, या तो भवेल में दे या फिर कॉन्सोनेंट में दे, और एक में घटाने वाला होता है। कभी कभी बच्चा क्या करता है कि बिना पढ़े हुए जो है मान लेता है कि अगर एक में +1 दिया है यानी बाद वाले, तो दूसरा में पहले वाला होगा और बनाना चालू कर देता है, तो उस कंडीशन में जो होगा आंसर मेरा गलत आएगा। इसलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ा कीजिए। यहां भी क्या बोल रहा है? कॉन्सोनेंट को भी बाद वाले अक्षर से बदलना है, इसमें भी +1 करना है, यानी कि सभी लेटर में एक एक आगे बढ़ जाना है। तो यहां पर देखिए आपको क्या बोल रहा है कि दाईं ओर से चौथे स्थान पर क्या होगा, तो सब में ना एक एक जोड़ के क्या करेंगे, हम डायरेक्टली यहां से जो है चौथा स्थान बुला लेंगे दाएं से। ये मेरा लेफ्ट हो गया और ये मेरा राइट हो गया, तो राइट से चौथा, तो 1 2 3 4, तो एस में हम क्या करेंगे? +1 कर दिए, एस के बाद +1 कर दिए, तो क्या हो गया? टी हो गया। समझे ना आप? हो अगर सब में +1 कीजिएगा तो टाइम जाएगा, डायरेक्टली आपको क्या करना होगा, जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है दाईं ओर से चौथे स्थान पर, तो दाएं ओर से चौथा लेटर ही लेके उसमें +1 कर दिए, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या आया? टी आया। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर इसको लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि एक सेट यहां पर दिया गया है, दूसरा सेट यहां पर दिया गया है, और सेम जो सेट के बीच में रिलेशन है यहां पर भी वही रिलेशन ढूंढना है। तो देखिए आपका क्या है? 11 है, 44 है और क्या है? 2 है। तो इन तीनों में से एक सेट है ये, इन तीनों में से 2 के यूज करके तीसरा बनाना है, या तीनों का एक दूसरे पर क्या है? हो सकता है डिपेंडेंट होगा, तो रिलेशन निकालना है नंबर के बीच में। ये देखिए 11 जो है 44 का क्या है? दोगुना है। 11 44 का दोगुना है, या आप बोल सकते हैं कि 44 जो है 11 से डिविजिबल है। तो आप क्या कीजिए कि 44 को जो है 11 से भाग दीजिए, हो गया 4। अब 2 कैसे लाएंगे? इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो 2 आ गया। यहां पर देखिए 6 है, 54 है, 3 है, 6 54 3 है। 54 को हम क्या करेंगे? 54 को उसी तरह क्या करेंगे? 6 से डिवाइड देंगे। 54 को क्या करेंगे हम? 6 से डिवाइड देंगे। 54 को क्या किए हम? 6 से डिवाइड दिए, तो हो गया 9। 9 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हो जाएगा क्या? 3। तो आपको रिलेशन पता चल गया। सेकेंड लेटर को जो है पहला लेटर से भाग देंगे और उसका स्क्वायर रूट लेंगे। यहां पर देखिए 98, 14 सतह 98 होगा, 98 को इस 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर 14 होगा। 14 का स्क्वायर रूट क्या? 2 होगा क्या? 14 का स्क्वायर रूट ही नहीं आएगा। ये वाला देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर 32 को जब 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 16 आएगा, और 16 का जैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे मेरा 4 आ जाएगा। तो ये वाला करेक्ट आंसर है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका ऑप्शन लिखिए। इसमें देखिए ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आप इसमें से डायरेक्ट इसमें कितना नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, आप ऐसे लिखिए, ए ऑप्शन लिखिए 30, बी लीजिए कितना 28 दीजिए, सी दे दीजिए 35 और डी दीजिए कितना 34।
ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी ऐसे करके बनेगा बॉक्स वाला, 1 2 3 4, तो जो 4 है लास्ट वाले का जो है 1 2 3 4, तो जो नंबरिंग करेंगे तो जितना मैक्सिमम नंबर होगा यहाँ उसका दोगुना कर देंगे, यानी कि 8। तो यहाँ भी 4 क्रॉस है, यानी इसमें कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इस वाले में देखिए, ये बॉक्स है किसी तरह का, ऐसा बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा बॉक्स दिया है, इसमें भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये पता है ना आपको, इस तरह में जो ट्राइंगल होता है इसमें कितना होता है, 1 2, 1 + 2 = 3। तो यहां पर देखिए आप, ये शेप है, इसमें 3 होगा। देखिए एक शेप इसी तरह का बनाया गया है, ऐसे है, और ये क्या है, नीचे है, और ये ऐसे है, और बीच में यहां पर क्या है, ऐसे है। 3 इसमें हो गया। यहां देखिए, यहां पर देखिएगा, यहां देखिए ये वाला में, इस वाले में जो है ऐसे करके, तो एक तो ये हो गया छोटा वाला, और एक क्या हो गया, ये बड़ा वाला हो गया, बड़ा वाला हो गया, छोटा वाला एक ये वाला हो गया, ये वाला, और एक पूरा बड़ा वाला हो गया, तो 2 हो गया यहाँ पर। तो टोटल अगर यहाँ देखिएगा ना, टोटल अगर यहाँ देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। टोटल अगर देखिएगा 3 हो गया इधर, और ये वाला हो गया, तो इधर कितना हो गया मेरा, 5 सिंबल हो गया। कितना हो गया, ये वाला में 5 सिंबल हो गया। इधर भी देखिए सेम फिगर है, ये वाला भी है सेम, इधर भी है, इस तरह करके, ऐसे करके ऐसे, इसमें 3 हो जाएगा। और फिर जो है ये छोटा वाला में 1, और एक जो है ये बड़ा वाला, 5 इधर, फिर से 5 हो जाएगा। तो अभी देखिए, एक 8 ये हो गया, 8 ये हो गया, 5 और 5 ये हो गया, यानी कि 8 + 8 + 5 + 5। ठीक है, उसके बाद देखिए आप, ठीक है, उसके बाद देखिए आप कौन सा होगा इसमें, देखिए आपका एक जो होगा ये वाला भी होगा। देखिए एक जो होगा यहां पर होगा, देखिए एक सिम ये होगा, एक ऐसे करके, एक ये वाला हो गया, एक इधर से हो गया 2। ठीक है, ये वाला कितना हो गया, 2। एक ये वाला हो गया बड़ा वाला, ये वाला हो गया 3। एक इसी तरह इधर वाला हो गया, क्या हो गया, 4। 2 इधर, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 2 एक 3 एक 4, तो यहां पर कितना हो गया, 4 हो गया। फिर इसके अलावा देखिए, ठीक है, 4 मेरा इधर हो गया। ठीक है, और कौन सा हो जाएगा, और एक बड़ा वाला भी है यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, एक बड़ा वाला भी है, देखिए एक ये वाला, एक ये वाला हो गया, और एक ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और एक क्या हो जाएगा, पूरा बड़ा वाला। ठीक है, पूरा ऐसे करके एक साथ, यानी कि इसमें कितना हो गया, 3 हो गया, 3, और प्लस हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया। तो टोटल देखिए कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, 8 8 16 10 26 और 7, 8 8 16 10 26 और 7, 26 और 7 33। ये क्या हो गया, 33। अच्छा, यहां पर भी तो एक है, देखिए
यहां पर भी तो एक है, ये वाला हमने लिया था। आई थिंक ये वाला जो हमने नहीं लिया था, ठीक है, ये सब तो लिया था, ये वाला भी तो है। ये वाला लिया था, ये वाला नहीं लिया था, तो ये वाला और 2 हो गया, और यहाँ पर +2 हो गया, तो कितना हो गया, 35 हो गया। कितना हो गया, 35 हो गया। तो 35 इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 35 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 35 इसका कितना होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसमें आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। इसमें जो है कितना था, 8 था, इस बॉक्स में 8 था, इस बॉक्स में 5 था, इसको लेके ये छोटा वाला को और ये वाला को लेके, इसी तरह इधर जो है 5 था। देखिए 8 8 5 5 10 हो गया। ये वाला देखिए क्या हो गया, एक ये वाला हो गया, एक इधर वाला हो गया, ठीक है, 2, और एक ये बड़ा वाला हो गया, ऐसे हो गया एक, फिर ये वाला हो गया एक, तो हो गया कितना, 4 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 4 हो गया। ये 4 तक तो सही है, 4 तक सही है। फिर देखिए ये आप इसको लीजिएगा, इस वाला को लीजिएगा, इस तरह का, इस तरह से एक पार्ट, 2 पार्ट और एक पूरा पार्ट, तो हो गया 3। लेकिन हमने क्या किया, इसको तो नहीं लिया था ना, इस पार्ट को, इस पार्ट को नहीं लिया था, तो मेरा ये पार्ट जो होगा नहीं लिया था, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट, तो ये 2 हो गया, तो यहां 2, तो 35 इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा, 35 होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि ये जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहां पर आपको क्या दिया गया है, देखिए यहां पर क्या है कि a प्लस बी जब दिया गया है, तो ये आपको चेक करना है, a क्या सभी में पहले है क्या, इधर a पहले है तो इधर भी a पहले होना होगा। देखिए इसमें भी a पहले है, इधर भी पहले है, यहां भी a पहले है, यहां भी a पहले है। जब अगर a जो है पहला पर होगा तो आपको अलग रूल, लेकिन a और b जो है कहीं पर भी अगर b पहले हो गया, अगर इधर मान लीजिए कि a पहले है और इधर a अगर बाद में हो ना होके b पहले होगा, तो आपको ट्री रूल बनाना होगा, ये वाला रूल फिर गलत हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या करना है, आपको पूछ रहा है कि हाउ m इज रिलेटेड टू t, हाउ m इज रिलेटेड टू t, m का t से क्या संबंध है, m का जो है t से क्या संबंध है, यानी कि m जो है t का कौन लगा। तो m का पहले जेंडर चेक कीजिए, जेंडर हमने बताया कि इसके राइट साइड में चेक करना है, तो m के राइट साइड में क्या है, माइनस है, तो माइनस का अर्थ देखिए स्टेटमेंट में क्या है, भाई है, यानी कि पॉजिटिव होगा। तो देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, भाई है यहाँ, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो जेंडर के बेसिस पर जो है हम इसको नहीं अलग कर सकते, तो आपको जो फाइनल रूल बताए थे वही इसमें लगा दीजिए, फाइनल रूल जो बताए थे वही इसमें लगा दीजिए। तो यहां क्या करना है, m से t तक चलना है, यहां से जो है m से t तक चलना है। तो देखिए गुना का मतलब क्या है, वाइफ है, a इज द वाइफ ऑफ b, ठीक है, a गुना b का मतलब a इज द वाइफ ऑफ b। तो अंतिम पे वाइफ वाला है तो आपको अंतिम वाला का भी जेंडर पता चलेगा, अंतिम का भी जेंडर पता चलता है। अदरवाइज अगर अंतिम पे नहीं होगा ना, तो आप देखिए टी के राइट साइड में कोई भी सिंबल नहीं है, तो कैसे पता कीजिएगा। तो ये कल हमने बताया था कि यदि अंतिम पे वाइफ हस्बैंड का रिलेशन होगा तो आपका अंतिम वाले का भी जेंडर पता चलेगा। तो यहां पर क्या कीजिए कि इक्वेशन को आप लिख दीजिए, यहां पर क्या करना है, इक्वेशन को जो है लिख देना है। देखिए यहां पर क्या कीजिए, आप इक्वेशन को लिख दीजिए। ये क्या है, पत्नी है, तो यहां पर लिखिए पत्नी, इक्वेशन यहां लिखा है, यहीं पर लिखिए, ये लिखिए क्या, पत्नी,
भाग का अर्थ देखिए यहां पर क्या है, ये वाला क्या है, भाग होगा। ठीक है, ये वाला क्या है, भाग है। भाग का अर्थ क्या है, पिता है, तो यहां लिखिए क्या हो गया, पिता हो गया। प्लस का अर्थ क्या है, माँ है, तो यहां पर लिखिए क्या, माँ हो गया। ठीक है, और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ क्या है, भाई है, ब्रदर है। माइनस का अर्थ क्या है, भाई है, तो यहां लिखिए क्या, भाई। अब आपको जो है हमेशा राइट साइड से चलना है, हमेशा जो है राइट साइड से लेफ्ट की ओर चलना है और टी के जगह में खुद को रखना है। ठीक है, मान लीजिए कि टी आप हैं। अब यहां से पढ़ना है कि ये मेरी कौन हो गई, पत्नी हो गई। ये मेरी कौन हो गई, पत्नी हो गई। पत्नी का पिता मेरा कौन हो गया, पत्नी का पिता मेरा ससुर जी हो गए। ससुर की माँ जो है मेरी कौन हो गई, ससुर की माँ मेरी कौन हो गई, ससुर जी की माँ हो गई। ससुर जी का माँ का भाई, ठीक है, ये कौन होगा, यहां तक तो समझ में आ रहा है, ये मेरा ससुर जी हो गया और ससुर जी का माँ का ये क्या हो गया, भाई हो गया। तो एम कौन हो गया, मेरे ससुर जी का माँ का भाई हो गया। एम कौन हो गया, मेरे ससुर जी का माँ का भाई हो गया, मतलब टी के ससुर जी का माँ का भाई। तो टी जी का ससुर का माँ का भाई मतलब क्या होगा, टी का पत्नी हो गया, पत्नी का पिता हो गया, तभी ना ये मेरा होगा, और इसकी माँ हो गया और फिर क्या हो गया, भाई हो गया। ये कौन हो गया, एम हो गया। ये कौन हो गया, एम हो गया। तो एम टी का कौन लगा, तो पत्नी के पिता की माँ का पिता, नहीं ये गलत हो गया। पत्नी के पिता का माँ का भाई, हाँ यही वाला होगा, पत्नी के पिता का माँ का भाई। ये ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, यहां पर क्या है कि 7 बक्से जो है ए बी सी डी ई और एफ एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। कितने बक्से हैं, 7 बक्से हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे गए हो। ए जो है, ए को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है। ए को कहा, नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है। यहां कितना बक्सा है, 7 बक्सा है। तो नंबरिंग कीजिए, 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो ए को जो है नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है। यहां पर क्या है, ए को रखा गया है। ठीक है, ए को यहां पर रखा गया है। अब क्या बोल रहा है कि ई और जी के बीच में केवल 3 बक्से रखे गए हैं। अब ई कहां रखें और जी कहां रखें। ठीक है, जी को शीर्षतम स्थान पर नहीं रखा गया है, जी को शीर्षतम स्थान पर नहीं रखा गया है। अब देखिए, अगर इस तरह से आप बनाइएगा ना, देखिए डेटा जो है, अब सी और ई, जैसे यही बोला, सी और जी के बीच में केवल 3 बक्से रखे गए हैं। ये देखिए, ये दो जो है फिक्स किया हुआ है, बीच में 3 बक्सा है, तो इससे क्या होगा, आपको सटीक इंफॉर्मेशन मिलेगा। और इस तरह में सीई आप कहां पर बैठाइएगा, सीई जो है कहां पर बैठाइएगा, इसलिए इस तरह आप डायरेक्टली इसको नहीं कीजिए। तो आपको करना कैसे है, ये कर लीजिए, अभी इसको हटा दीजिए। ठीक है, ये वाला जो है डायरेक्टली इस इंफॉर्मेशन को नहीं डालिए। देखिए कहीं पर लिख लीजिए कि ए को जो है नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है, यानी ए जो है कहां पर है, सेकंड स्थान पर है। क्या बोला गया है कि ई और जी के बीच में केवल 3 बक्से हैं, तो 2 कंडीशन बनेगा मेरा, ई और जी के बीच में 3 बक्से रखे गए हैं, तो 1 2 3, तो जी यहां होगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा, ये वाला रख होगा, ई को आप नीचे रखिए और जी को ऊपर रखिए, इस तरह होगा। फिर क्या बोला गया है, जी को शीर्षतम स्थान पर नहीं रखा गया है। टोटल 7 बक्सा है, सो 7वें स्थान पर 7वां जो बक्सा होगा ये पूरा शीर्ष पर होगा, 7वां बक्सा जो है शीर्ष पर होगा, यानी कि 7वें स्थान पर जी को नहीं रखा गया है। जी 7th प्लेस पर नहीं होगा, क्योंकि जी बोला गया है कि जी को शीर्ष पर रखा नहीं गया है। शीर्ष पर नहीं रखा गया यानी कि 7 बक्सा है, तो 7वां बक्सा जो होगा अंतिम बक्सा होगा।
नीचे से 1 2 3 करके लेंगे तो 7वां अंतिम बक्सा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जी जो है 7वें प्लेस पर नहीं होगा। एफ को सी के ठीक ऊपर रखा गया है, तो एफ को जो है सी के ठीक ऊपर रखा गया है। तो यहां क्या बोला गया है कि एफ को सी के ठीक ऊपर रखा गया है। देखिए दो चीज है इसमें। अगर बोला जाता, ध्यान से सुनिए, अगर बोला जाता कि एफ को सी के ऊपर रखा गया है तो इसका मतलब क्या होगा कि सी जो है के ठीक ऊपर भी एफ हो सकता था या सी के कहीं भी ऊपर हो सकता था एफ। ठीक है, एफ को सी के ठीक ऊपर रखा गया है, इसका मतलब क्या है कि एफ के सी के जस्ट ऊपर में एफ है। अगर ऐसा बोला गया है कि एफ को सी के ठीक ऊपर रखा गया है मतलब सी के जस्ट एक प्लेस ऊपर में एफ रखा गया है। लेकिन यही बोलता कि एफ को सी के ऊपर रखा गया है, ठीक ऊपर का प्रयोग नहीं करता, ये बोलता कि सी को एफ के ऊपर रखा गया है। ठीक है, एफ को सी के ऊपर रखा गया है मतलब क्या होता कि सी के ठीक ऊपर भी एफ हो सकता था और सी के जो है कहीं ऊपर भी जो एफ हो सकता था। लेकिन यहां ठीक ऊपर बोला गया है तो एक प्लेस ऊपर ही आपको एफ देना है। उसी तरह यहां बोला गया है सी को ई के ठीक ऊपर रखा गया है, वही कंडीशन यहां पर लागू होगा कि ई के ठीक ऊपर किसको रखा गया है, सी को। तो ई आपको कहां देना होगा, यहां पर दे दीजिए आप। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सी जो है ई के ऊपर होगा, एफ जो है सी के ऊपर होगा, यानी कि ई के ऊपर हो गया सी के ऊपर हो गया एफ, यानी कि तीनों के बीच में कोई गैप नहीं होगा, लगातार होगा। सी से ऊपर जो है लगातार सी और एफ होगा ई से ऊपर। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपका ई तो फिक्स है, तो ई के ऊपर क्या हो गया, सी हो गया, उसके ऊपर क्या हो गया, एफ हो गया, यहां पर दे दीजिए। इस कंडीशन में देखेंगे तो आपको जो है एफ यहां पर देना होगा, एफ यहां पर देना होगा और सी कहां देना होगा, यहां पर देना होगा। इसको सही ढंग से लिख देते हैं। तो आप एफ यहां दीजिए, एफ के नीचे क्या दीजिए, सी दीजिए। एफ जो है यहां दीजिए और इसके नीचे क्या दीजिए, सी दीजिए। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि बी को शीर्ष से चौथे स्थान पर नहीं रखा गया है। शीर्ष से मतलब ऊपर से गिनेंगे तो चौथे स्थान पर, ऊपर से चौथा स्थान पर जो है बी नहीं होना चाहिए। तो ऊपर देखिए यहां पर 7 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये प्लेस पूरा भर गया है। तो ऊपर में कौन है, एफ है। एफ के चौथे स्थान पर जो है बी नहीं होना चाहिए। तो एफ से ऊपर से चौथा स्थान लेंगे तो हो गया 1 2 3 4, यहां पर क्या होगा, बी नहीं होगा, यहां पर बी नहीं होगा। बी के लिए क्या है, 2 जगह है, बी के लिए क्या है, 2 जगह यहां पर है। ठीक है, बी के लिए क्या है, 2 जगह है। अब देखिए, अब ए जो है मेरा यहां बोला गया था कि दूसरे नंबर पे है, तो ए क्या होगा, दूसरे नंबर पे आप दे दीजिए। ए जो होगा ये दूसरा नंबर पे ए दे दीजिए। ठीक है, ए को दूसरे नंबर पे दीजिए। क्वेश्चन को पढ़िएगा तो सी और ए के बीच में कितना बक्सा रखा गया है। अब देखिए सी का भी यहाँ फिक्स हो गया और ए का भी फिक्स हो गया। अब बीच में बैठे या न बैठे हमको पता चल गया कि सी और ए के बीच में कितना बक्सा है। देखिए 3 बक्सा है ना, सी यहां पर है और यहां पर कौन है, ए है, तो इसके बीच में कितना बक्सा है, 1 2 बक्सा और एक ई, इधर हो गया 3 बक्सा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है ना, सी ए के बीच में कितना बक्सा है, 3 बक्सा है। ठीक है, सी और ए के बीच में 3 बक्सा है। और इस ये वाला जो है आपको देखिए, जब यहां पर सी हो गया, एफ हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर अभी कितना है मेरा, 5 है, तो हो सकता है कि ऊपर 2 होगा, हो सकता है कि ऊपर 2 दे दिए तो 7 हो गया। अगर ऊपर 2 ना होगा तो नीचे भी 2 दे सकते हैं तो भी 7 हो जाएगा। 2 कंडीशन हो गया, या तो ऊपर 2 दीजिए या फिर नीचे 2 दीजिए, या ऊपर नीचे जो है तो 1-1 दीजिएगा। लेकिन अगर ऊपर नीचे 1-1 दीजिएगा, देखिए ये भी कंडीशन हो सकता है कि ऊपर 1 दीजिए और
नीचे 1 दीजिए तो भी 7 होगा। लेकिन देखिए नीचे अगर 1 दीजिएगा तो ए बोल रहा है सेकंड प्लेस पे, तो ए कैसे सेकंड प्लेस पे बैठाइएगा? ये आप सेकंड प्लेस में बैठा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बैठा सकते हैं, कभी नहीं बैठा सकते हैं। तो आपको अगर हम देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ई के नीचे 1 है तो ए हम सेकंड स्थान पर कहां बैठाएंगे? जब ए अगर सेकंड स्थान पर है इसका मतलब ए के नीचे भी 1 है, ए के नीचे भी 1 है। तो अब अगर ये एक एक वाला, एक ऊपर एक नीचे वाला क्या हो गया? फेल हो गया। एक नीचे एक ऊपर वाला फेल हो गया। अब क्या करेंगे कि 2 नीचे हम बैठा दिए, डायरेक्ट 2 नीचे बैठा दिए जब, तो देखिए जी सबसे ऊपर हो गया शीर्ष पे, जी सबसे ऊपर हो गया शीर्ष पे, जबकि जी जो है शीर्ष पे नहीं होना चाहिए। ये वाला क्या है कि जी 7th पोजीशन पे नहीं होना चाहिए। ये भी दिया है जी को शीर्षतम स्थान पर नहीं रखा गया है, ठीक है। तो ये भी कंडीशन में गलत हो रहा है। अब अगर ऊपर में 2 देते हैं तो नीचे कैसे हम ए देंगे? तो ये वाला जो है पॉसिबल ही नहीं होगा। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? ये वाला होगा, और सी और ए के बीच में 3 होगा, ठीक है। तो ये आज का सेशन का जो है इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस थे। आप कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन कैसा लगा, और जो भी आपको प्रॉब्लम होगा कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।